विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को मिली विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया है तथा धनावेशों के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो कि ऋणावेश है के प्रभावों की दिशा की जो विपरीत दिशा है वो विद्युत धारा की दिशा है। इसका SI मात्रक क्या है? एम्पियर, और ये एक अदिश राशि है। विद्युत धारा के मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर ने 1775 से लेकर 1836 में था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने रखा था। 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होता है? ये यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर वो होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। प्रतिरोध क्या है पता है? इसको ओम से डिनोट करते हैं। मानव शरीर जो कि शुष्क है के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि 10⁶ ओम होती है। ओम का नियम क्या है कि I = V/R, यानी कि भी जो समानुपाती होता है I का, यानी कि विभवांतर जो समानुपाती होता है विद्युत धारा का, लेकिन इसमें प्रतिरोध भी आ जाता है। R क्या है? R एक नियतांक है जिसे चालक का मिलती प्रतिरोध कहते हैं। किसी प्रतिरोधक से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाएगी। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है कि चालक की प्रकृति किस प्रकार की है। चालक पे ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पे मतलब कि प्रतिरोध बढ़ता है। चालक की लंबाई पर, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक रहेगा, तो यानी कि क्या होता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओमीय प्रतिरोध किसको कहते हैं? जो चालक ओम के नियम का पालन करता है ओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध जो पालन नहीं करता है, जैसे कि डायोड बल्ब का प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या हो गया? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्हीं सब के बीच आ जाता है एक ये P एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है, और सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है। सबसे कम चालकता कंडक्टेंस क्या है? जो अपने से इलेक्ट्रिक प्रभावित होने देता है। और चालकता कैसे पता चलता है? G = 1/R, इसको G से सूचित करते हैं। और इसका SI होता है ओम, यानी कि प्रति ओम, ओम पे पावर -1। विशिष्ट चालकता या कंडक्टिविटी क्या कहते हैं? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक के विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इससे डिनोट करते हैं। और ये जो भी है A टाइप का, तो A = 1/P, और इसका SI इकाई जो होता है ओम पे पावर -1 एंड M पे पावर -1। ओम मीटर जो होता है विद्युत प्रतिरोध को मापता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक तो पता है, वाट होता है। किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट, तो किलोवाट घंटा वोल्ट × एम्पियर × घंटा बटे 1000। यदि किसी बल्ब पे 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है तो इसका अर्थ है कि यदि बल्ब को 240 वोल्ट पे चलाया जाए तो प्रति घंटे 60 वाट शक्ति व्यय होगी। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 × 6 × 10⁻6 मीटर होता है। एमी मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है? एमी मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये एक प्रकार का गैल्वेनोमीटर होता है जिसके समानांतर क्रम में एक शंट लगा देते हैं जो कि बहुत कम प्रतिरोध का होता है, और इसमें श्रेणी क्रम में शंट लगा देते हैं। R प्रतिरोध वाले एमीमीटर की माप सीमा जो होती है x गुना बढ़ाने के लिए उसके समांतर क्रम में R(x−1) का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। R प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर में x गुना बढ़ाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में x-1 R का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर क्या है? कि परिपथ में मेनली विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से 10⁻⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। शंट का उपयोग तो हो गया। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में
एक उच्च प्रतिरोध लगा के वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी होता है जिसका फार्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच क्या है कि उत्पन्न ऊष्मा, ये कैसे पता चलेगा, आई स्क्वायर यानी कि साधित्र में कितनी धारा बह रही है, आर यानी कि उसका प्रतिरोध कितना है, और धारा बहने का समय कितना है। तो इससे हमको ऊष्मा का पता चल जाएगा। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं। और किसी भी प्रतिरोधक में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो कैसे उत्पन्न होती है, दिए गए प्रतिरोधक में प्रभावित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती, ये चीज़ सेम टू सेम। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था और बल्ब के तंतु को बनाने के लिए उन्होंने टंगस्टन का यूज किया था जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। और उसमें भी उन्होंने नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस को मिला दिया गया जिससे कि तंतु की आयु में वृद्धि हो। इससे हमको 5 से 10% लाइट ही, मतलब एनर्जी का 5 से 10% लाइट मिल पाता है। जूल तापन का एक और सामान्य उपभोग क्या है, विद्युत परिपथों में होने वाला फ्यूज है। विद्युत परिपथ की बात की जाए तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरण में सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये टीन का 63%, शीशा 37% में होता है। श्रेणी क्रम में लगाते हैं इसको। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका खोज किया गया था 1860 में। कोपेनहेगन का व्यक्ति था क्रिश्चियन ओस्टर, उसने खोजा था। ये क्या होता है, B इज इक्वल टू आई बटे बी समानुपाती आई बटे आर, यानी कि ये जो चुंबकीय घनत्व होता है वो मेनली, मतलब जितना धारा प्रभावित हो रही है उसके अनुक्रमानुपाती, लेकिन त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब समांतर चालकों में एक दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल काम करता है। एक दिशा में प्रभावित होगी, जबकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर विद्युत धारा प्रभावित होती है तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा। औषध में चुंबकत्व, तो हमारे हृदय और मस्तिष्क को चाहिए बिजली, इसलिए परिनालिका में प्रभावित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि कोई नॉर्मल हो चीज़ होता है उसको परिनालिका यानी कि तार लपेट के चुंबकीय पावर लाया जाता है उसमें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसकी खोज माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में करा था और विद्युत अपघटन के नियम की खोज माइकल फैराडे ने ही की थी। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है उसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबक के कारण किसी अन्य धारा में प्रभावित हो रहा है बिना किसी संपर्क के। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा जो होती है अधिकतम हो जाती है। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दाहिनी हाथ की अंगूठी, तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो तो तर्जनी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी और अंगूठा चालक की गति की दिशा बताएगी और मध्यमा जो है चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। लेंज का नियम, लेंज का नियम मेनली ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पोषण है जो बताता है कि ऊर्जा आया कैसे। प्रेरण कुंडली के बारे में पढ़ ले, ये एक ऐसा मतलब कि संयंत्र है कि जिसके द्वारा अत्यंत प्रबल विद्युत वाहक बल 50 से 100 किलोवाट तक उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, विसर्जन नली में, साधारण एक्सरे नलिका में कर सकते हैं, मोटर गाड़ियों की दाहक यानी कि इग्निशन अवस्था में करता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण वो गर्म हो जाती है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यावर्ती धारा जो बात करें, ऐसी विद्युत धारा जो समान कालांतरालों से पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन करती है प्रत्यावर्ती धारा करते हैं। इससे एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ये हमेशा एक ही दिशा में, जबकि दिष्ट धारा जो है एक ही दिशा में हमेशा प्रभावित होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा हर 1/100 सेकेंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, अर्थात इसकी परावर्तित धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है डीसी की तुलना में। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ की बात की जाए तो विद्युतमय तार एवं उदासीन तारों के बीच
220 फीट का विभवांतर होता है। चुंबक की दिशा संबंधी नियम। मैक्सवेल के दक्षिणस्थ नियम क्या है कि यदि धारावाही चालक को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा को संकेत करे तो हाथ की अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि एक काग पेंच को हाथ में लेकर इस तरह घुमाया जाए कि वो धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़े तो अंगूठे की गति की दिशा जो होती है मेनली वो चुंबकीय बल रेखा के धनात्मक दिशा को बताएगा। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, यानी कि तार से होकर धारा बहती है। यदि उस तार के ऊपर अपने दाहिने हाथ को रखे अंगूठी तथा पहली 2 उंगलियों को इस तरह से फैलाएं कि एक दूसरे के समकोण दिशा में हो और यदि तर्जनी धारा की दिशा बीच वाले अंगुली सुई को विक्षेपित दिशा बतावे तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल की दिशा बताएगी। उसी तरह फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल की दिशा में फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से दी जाती है। इसके अनुसार यदि अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि वो एक दूसरे के लंबवत हो तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बतावे तो माध्यमिका धारा की दिशा को बतावे तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बतलाएगा। ट्रांसफर मेनली क्या है तो विद्युत चुम्बकीय मेनली प्रेरण है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदल सकता है या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने करी थी तो ऑस्टर ने करी थी, डेनमार्क का व्यक्ति था। चुंबकत्व की बात की जाए तो ये लोहे के ऑक्साइड Fe3O4 है और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई पर ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रभावित होती है। मेनली एकांक प्रबलता की धारा प्रभावित हो तो चालक पे लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापी होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। चुंबकीय बल रेखा तो मेनली एक चीज़ है कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाएगी। चुंबकीय बल रेखा के गुण क्या है कि चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलता है, दक्षिणी ध्रुव से नहीं निकलता है। डोमेन क्या होता है कि लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है और उसमें असंख्य परमाणु के समूह होते हैं जिन्हें डोमेन मेनली कहते हैं। एक डोमेन में 10⁻18 से 21 तक परमाणु होता है। लोह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व इन डोमेनों के कारण ही होता है। क्यूरी ताप क्या है कि क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ चुंबकीय होता है। लोहा और निकेल के लिए क्यूरी ताप मेनली 770 डिग्री सेल्सियस से 358 डिग्री सेल्सियस है जिसमें वो चुंबक बन जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे की आवश्यकता होती है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। भूचुंबकत्व टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है: दिक्पात कोण, नमन कोण और चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। तो किसी स्थान पर भौगोलिक यमोत्तर तथा चुंबकीय यमोत्तर के बीच के कोण को मेनली दिक्पात कोण कहते हैं। नमन कोण किसको कहते हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाती है उसे उस स्थान का कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पे नमन कोण का मान 90 डिग्री सेल्सियस है 90 में तथा विषुवत रेखा पर इक्वेटर पे 0 है। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक क्या है? पृथ्वी के संपूर्ण चक्रीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं परंतु इसका मान लगभग 0.4 गोस या 0.4 × 10⁴ टेस्ला होता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है मेनली दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत है। परमाणु भौतिकी की बात की जाए तो परमाणु भौतिकी के पिता अर्नस्ट
भारत में परमाणु कार्यक्रम के पिता जो हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। मूल कणों की विशेषता। तो मूल कण जो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी थी, न्यूट्रॉन चैडविक और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन भी 1.675 इंटू 10⁻⁻27। इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है 9.108 इंटू 10⁻11। आवेश क्या होता है प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻19 में प्लस और माइनस का अंतर है। न्यूट्रॉन 0 होता है। आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर है, जैसे कि कुछ कण है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई मेसोन और फोर्सोन। तो जो पॉजिट्रॉन होता है वो उसकी द्रव्यमान होती है 9.108 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन की तरह आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19। एंडर खोज करता है एंडरसन। और विशेष क्या है इलेक्ट्रॉन का एंटीकण। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 0 होता है, आवेश भी 0 होता है, खोज करता है पाउली। पाई मेसोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है और ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। इसकी खोज करता है युकावा। और ये विशेषता क्या है अस्थायी जीवन काल अस्थायी होता है और इनका जीवन काल 10⁻18 सेकेंड होता है सिर्फ। फोटोन की बात की जाए तो इसकी खोज करता है आइंस्टाइन। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कैथोड किरण। कैथोड किरण मेनली निगेटिव एक तरह से हो गया कि जब विद्युत नलिका के सिरे पर 20 किलोवोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, उसका दाब 0.1 मिलीमीटर होता है, तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है। इसे ही कैथोड किरण कहते हैं। कैथोड किरण मेनली केवल गैस के प्रयोग करके पैदा किया जाता है। कैथोड किरणें उदृश्य होती हैं और सीधी रेखा में गमन होती हैं। कैथोड किरणें ऋणात्मक होती हैं। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, गैसों को आयनीकृत कर देती है, फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है। धनात्मक किरणें क्या हैं पॉजिटिव ऑफ कनाल रेस। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में करा था। गुण है कि ये धनावेशित किरण है और अर्धचालक सेमीकंडक्टर। इसकी प्रतिरोधकता तथा चालकता धातु तथा विद्युत पदार्थों के बीच, यानी कि इसका जो P होता है 10⁻⁻2। अर्धचालक में धातुओं में प्रतिरोधकता इतना, विद्युत रोधी में P 10⁻11। धात्विक अर्धचालक है Si और G, शायद सिलिकॉन और जर्मेनियम। यौगिक अर्धचालक है O कार्बनिक CdS, GaS, CdSe, InP। कार्बनिक है एंथ्रासीन, मादी, टोप्ट, थैलोसियापिन आदि। कार्बनिक बहुलक जो है पोली, पाइरोल, पोली, एनिलीन, पोली और थायोस्पीन। नेज अर्धचालक क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर उसमें प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिसे नेज अर्धचालक कहा जाता है। नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को Ne से सूचित करते हैं और जो होल होता है उसको NH से सूचित करते हैं। तो मेनली जो Ne होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या NH के बराबर होगा और Ni के बराबर होगा। होल प्रभावी धनात्मक आवेश वाले आभासीय मुक्त कणों की तरह व्यवहार करता है। ये ऋणात्मक विभव की ओर गति करता है। ऐसे अर्धचालक में प्रभावित धारा I, इलेक्ट्रॉन धारा IE और होल धारा IN की तरह होता है। तो I इक्वल टू तथा I तथा IN। अपद्रव्य अर्धचालक। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि मिला दी जाती है तो उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार पदार्थों को अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को मोदित या अर्धचालक भी कहा जाता है। चतुसंयोजक जो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के मादन के लिए दो प्रकार के अपमिश्रक उपयोग करे जाते हैं। पहला है आर्सेनिक, दूसरा है एंटीमनी, फोस्फर आदि। दूसरा है त्रिसंयोजक जैसे कि इंडियम, बोरोन, एल्युमिनियम आदि। दाता क्या है 5 संयोजी अपद्रव्य दाता कहे जाते हैं। ग्राही है त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणुग्राही कहे जाते हैं। डोपिंग यानी कि अपद्रव्य मिलाकर की जाने वाली प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है तो ऐसे ब्रह्म अर्धचालक यानी कि कोई बाहरी अर्धचालक है जिसमें विद्युत का प्रभाव जो है
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है मेनली। तो n प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं, यानी कि NH। p प्रकार के अर्धचालक हैं जिन अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह कोटरों यानी कि होल की गति के कारण होता है, उसे p प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। p मतलब होल। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने से ऐसे अर्धचालक प्राप्त होते हैं। तो इसका फॉर्मूला है NH काफ़ी बड़ा होता है Ne से। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु चालक की चालकता घटती है। पीएन संधि क्या होता है? तो पीएन संधि यही है कि बहुत सी अर्धचालक युक्ति जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की मूल इकाई है। अर्धचालक डायोड क्या होता है? यह मूल रूप से पीएन संधि होता है जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं तथा इसकी संधि पर कोई भी ब्रह्मबल अनुप्रस्थ नहीं होता है। अग्रदिशिक वायरस में पीएन संधि डायोड, जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच वोल्टता विभव इस प्रकार अनुप्रयुक्त होती है कि बैटरी धन मतलब टर्मिनल पी फलक तथा ऋण टर्मिनल एन फलक से संयोजित होती है, तो इसे अग्रदिशिक बायसित कहते हैं। पास दिशिक बायस में पीएन संधि डायोड क्या है कि जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई वोल्ट इस पर अनुप्रयुक्त होते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल को एन तो जोड़ते हैं, तो मेनली वो पश्च दिशिक बायसित है। डायोड बल्ब क्या होता है? फ्लेमिंग द्वारा 1940 में निर्मित एक निर्वात नलिका है जिसमें केवल दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तंतु एवं प्लेट। तंतु जो होता है टंगस्टन का पतला तार होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जो कि धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं। इससे डायोड के परिपथ में प्लेट धारा का प्रवाह होने लगता है। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चाइल्ड लेमन नियम यानी कि 1 समानुपाती V3/2 पे निर्भर करता है। उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है प्रत्यावर्ती एसी को दिष्ट धारा बदलने के लिए। ट्रायोड बल्ब ये 3 इलेक्ट्रोड प्लेट ग्रेड वो तंतु वाले के निर्वात नलिका है। 1907 ईस्वी में लीडी फॉरेस्ट अमेरिका ने किया था उपयोग। ट्रायोड बल्ब का प्रवर्धन प्रेसी की तरह उपयोग करेगा। प्रकाश उत्सर्जन डायोड LED क्या है? इसका आविष्कार नियाक ने किया था। और जिन अर्धचालक का उपयोग दृश्य LED के निर्माण में होता है उसका प्रयोग बैंड अंतराले में कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम परिसर लगभग 0.4 म्यू मीटर से लेकर 0.7 म्यू मीटर है। तो दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम परिसर और यौगिक अर्धचालक जो होता है मेनली 3E4 से लेके 1.8E4 तक होता है। गैल्मियम, आर्सेनिक, फास्फोइड ये सब का उपयोग जो होता है LED के निर्माण में होता है GaAs पे। प्रकाश उत्सर्जक डायोड विद्युत संतृप्ति के लिए सिद्धांत पे कार्य करती है। सौर सेल मुख्य रूप से एक पीएन संधि होती है जो सौर विकिरणों को आपतित होने पर EMF मुक्त करती है। ये फोटो डायोड के सिद्धांत पे मेनली काम करती है। सौर सेल के निर्माण के लिए आदर्श पदार्थ के रूप में उन अर्धचालकों को लेते हैं जिनका बैंड अंतराल 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। सौर सेलों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक पदार्थ क्या हैं? SiGaS CDTe 1.45 वोल्ट, गल्सिन ES 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बैंड अंतराल 1.018 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अधिकतम प्रकाश अवशोषण क्षमता 10⁴ 60 मीटर -1, विद्युत चालकता, कच्चे पदार्थ की उपलब्धता और लागत। संधि ट्रांजिस्टर 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय बेल टेलीफोन के प्रयोगशाला यानी कि USA के J बार्डिन और WH बेटन को दिया जाता है। यह एक ट्रांजिस्टर एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर था और ये संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1951 में विलियम शाक्ले ने पीएन संधियों को एक दूसरे के पश्चात फलकों को जोड़ के किया था। किसी ट्रांजिस्टर में 3 अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं जो मिलकर बीच में पीएन संधि बनाते हैं। तो NPN संधि क्या हो गया कि इसमें N प्रकार के अर्धचालक के 2 उत्सर्जक तथा संग्राहक और P प्रकार के अर्धचालक के एक आधार पर पृथक किए जाते हैं।
पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है? इसमें पी प्रकार के अर्धचालक के 2 उत्सर्जक संग्राहक और एन प्रकार के अर्धचालक के 1 जो होता है उसको शामिल किया जाता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ है? तो प्रवर्धन की भांति, दूसरा है कि प्रवर्धक की भांति, एम्पलीफायर, स्विच, वोल्टेज नियामक, सिग्नल मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर आदि के रूप में किया जाता है। पहले जो कार्य टॉरॉइड के रूप में किया जाता है वो अधिकांशतः ट्रांजिस्टर के द्वारा होता है। अतिचालक की बात की जाए तो इसकी खोज 1911 ईस्वी में कैमरलिन जोन्स ने करी थी और बोला कि अत्यंत निम्न पदार्थ पे कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसको ही अतिचालकता कहते हैं। और इसमें जो है काफ़ी कम कर दिया गया था, जिसमें 4.2 किलो जो मतलब केल्विन -268.8 डिग्री सेल्सियस पे पारा अतिचालक बन जाता है। अतिचालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार 1991 में राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना करी। घड़ी में क्वार्ट क्रिस्टल का नाम दाब पाई जो विद्युत प्रभाव पर आधारित है।